इलोन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति, उम्र 53 इयर्स, ये भी मोटापे से परेशान हो गए। क्योंकि दोस्तों, मोटापा अमीरी या गरीबी देखकर नहीं आता, बल्कि ये तो आपकी अनहेल्दी लाइफस्टाइल का नतीजा होता है। आजकल इलोन मस्क अपनी अमीरी नहीं बल्कि अपने वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से सुर्खियों में है। हुआ यूं कि इन्होंने 25 दिसंबर यानी क्रिसमस के दिन एक्स हैंडल पर, यानी जिसे हम ट्विटर के नाम से जानते थे, उसमें एक फोटो पोस्ट की जिसमें इलोन सैंटा क्लॉज के गेटअप में नजर आ रहे थे और पहले के मुकाबले काफी स्लिम और फिट नजर आ रहे थे। और इन्होंने अपने पोस्ट के कैप्शन में लिखा ओजेम्पिक सैंटा। यहाँ सैंटा से मतलब सैंटा क्लॉज से है और ओजेम्पिक है टाइप 2 डायबिटीज के लिए बनी हुई ऐसी इंजेक्टेबल ड्रग जो यूएस की वेट लॉस इंडस्ट्री में आजकल तहलका मचा रही है। यानी यहाँ इलोन मस्क ओजेम्पिक जैसी वेट लॉस ड्रग को प्रमोट कर रहे थे, ऑब्वियस है बिना पैसे लिए, और अपने वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन का श्रेय उसे दे रहे थे। वैसे भी उन्होंने करीब 40 पाउंड यानी करीब 18 केजी का वेट लॉस किया है। यहाँ आप दोनों सेंटास के पेट यानी बेल्ट के आसपास का फर्क देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका वेट लॉस कोच सलीम और आप देख रहे हैं वेट लॉस टीवी, जहां आपको मिलती है वेट लॉस से रिलेटेड बिल्कुल सटीक और सही जानकारी, जिसे अपनाकर आप भी आसानी से अपना वेट लॉस कर सकते हो। आज की वीडियो में आप जानोगे कि इलोन मस्क ने अपना वेट लॉस कैसे किया, ये प्रोसेस कितना महंगा या सस्ता है, ये प्रोसेस आपके लिए सही होगा या नहीं, और आपको अपने एक सस्टेनेबल वेट लॉस रिजल्ट के लिए क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इलोन मस्क ने यहाँ ओजेम्पिक का नाम लिया, जो कि एक GLP-1 इनहिबिटर इंजेक्टेबल ड्रग है। GLP यानी ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड 1 इनहिबिटर इंजेक्टेबल ड्रग, जिसे टाइप 2 डायबिटीज के लिए FDA ने अप्रूव किया है। इस ड्रग को भी इंसुलिन की तरह अंडर द स्किन इंजेक्ट किया जाता है और ऐसा हफ्ते में एक बार आपको करना होता है। तो उसका सबसे बड़ा विजिबल पॉजिटिव साइड इफेक्ट होता है वेट लॉस, और इसी वजह से ओजेम्पिक वेट लॉस इंडस्ट्री में काफी फेमस हो गई, जबकि इसे वेट लॉस के लिए अप्रूव ही नहीं किया गया है। वेट लॉस के लिए FDA ने वीगोवी और उस जैसी कुछ और ड्रग को जरूर अप्रूव किया। यहाँ मैं आपको बता दूं कि वीगोवी को भी उसी कंपनी ने बनाया है जिसने ओजेम्पिक को बनाया है, और इन दोनों के कंपोजिशन भी लगभग सेम है। अब आते हैं इस सवाल पर कि क्या मस्क ने ओजेम्पिक का यूज किया है, तो इसका जवाब है हाँ और ना भी। दरअसल एक अन्य ट्वीट में मस्क ने खुद ही एक क्लैरिफाई किया है कि उन्होंने ओजेम्पिक नहीं बल्कि मोंजैरो का यूज किया, जो कि एक सिमिलर बट ज्यादा प्रभावशाली ड्रग है। बट चूंकि ओजेम्पिक ज्यादा फेमस है इसलिए उन्हें ओजेम्पिक सेंटा लिखना पड़ा। यानी वो अमेरिका और दुनिया को ये संदेश देना चाह रहे थे कि अगर सेंटा की तरह आपका भी पेट फूला हुआ या बढ़ा हुआ हो तो आप ओजेम्पिक या मोंजैरो जैसी GLP-1 इनहिबिटर इंजेक्टेबल ड्रग लेकर आसानी से फिट हो सकते हैं, बेहतर शेप में आ सकते हैं। यानी उनका संदेश साफ है कि हर ओवरवेट व्यक्ति जो कि आसानी से अपना वजन घटाना चाहता है, उसे इस टाइप की GLP-1 इनहिबिटर ड्रग लेनी चाहिए। फ्रेंड्स, मस्क का वजन भी काफी समय से बढ़ा हुआ था और वो इसे घटाने के लिए भी काफी समय से प्रयासरत थे। उन्होंने पहले फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग और डाइट का सहारा लेकर अपना काफी वेट लॉस किया भी। हालांकि वो वर्कआउट करना काफी नापसंद करते हैं। फिर उन्होंने ओजेम्पिक ट्राई किया और उन्हें इससे वेट लॉस के अच्छे रिजल्ट्स भी मिले, बट कंटिन्यूस फार्टिंग और बर्पिंग की समस्या की वजह से उन्होंने ओजेम्पिक लेना बंद करके मोंजैरो लेना शुरू किया, जो कि वेट लॉस के मामले में ओजेम्पिक से भी ज्यादा इफेक्टिव ड्रग है। और टिपिकली ये आपके बॉडी वेट का 18 से 21% तक वेट लूज करा सकती है। तो असल में मस्क मोंजैरो जैसी GLP-1 इनहिबिटर ड्रग की वकालत कर रहे हैं वेट लॉस के लिए, और अपना वेट लॉस एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं जिसका उन्होंने पहले ही सबसे वादा किया हुआ था। और उन्होंने यह भी ट्वीट किया कि अमेरिकन्स के हेल्थ, लाइफ स्पैन और क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करने के लिए GLP-1 इनहिबिटर ड्रग को बेहद सस्ता करने से बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। यानी मस्क का मानना है कि ये दवाएं इतनी सस्ती होनी चाहिए ताकि कोई भी व्यक्ति जो अपना मोटापा कम करना चाहे वो आसानी से इसका इस्तेमाल करके अपना वजन कम कर सके। फ्रेंड्स, ये दवाएं और इनका प्रयोग करके मोटापा कम करना अच्छी बात है या नहीं, ये एक डिबेटेबल टॉपिक है, और कोई भी टॉपिक तब डिबेटेबल होता है जब उसमें कुछ अच्छाई और कुछ बुराई होती है। इलोन मस्क की बात अगर सतही तौर पर देखी जाए तो यह बिल्कुल सही है, क्योंकि पूरे अमेरिका में 43% से ज़्यादा लोग मोटापे के शिकार हैं और इंडिया का हाल भी करीब करीब
ऐसा ही है। और जाहिर है कि अगर ऐसी दवाओं के आने से पहले तक यानी आज तक मोटापे की समस्या का कुछ बेहतर हल नहीं निकल पाया है, यानी अगर आज भी 40% से ज्यादा लोग मोटापे के शिकार हैं, तो एक तरह से मस्क सही कह रहे हैं। बट इन ड्रग्स का सेवन करना क्यों गलत हो सकता है, इसकी बात हम आगे करेंगे। फिलहाल ये समझते हैं कि ये ड्रग काम कैसे करती है। ये ड्रग आपके ब्लड शुगर और इंसुलिन का लेवल कंट्रोल करती है। ये ड्रग आपके डाइजेशन प्रोसेस को स्लो करती है, यानी आपकी पेट से छोटी आंत तक फूड के पहुंचने के समय को ये धीमा कर देती है, जिसकी वजह से आपको ज्यादा समय तक पेट भरे होने का एहसास बना रहेगा और इसी वजह से आपको भूख भी काफी कम लगेगी। अब जाहिर सी बात है कि अगर आपको भूख कम लगेगी और कम खाने पर ही आपको पेट के भरे होने का एहसास होगा, तो आप कम भोजन खाएंगे, जिसकी वजह से आपको कम कैलोरीज मिलेंगी, यानी आप कैलोरिक डेफिसिट स्टेट में आ जाएंगे, जिसकी वजह से आपका वेट लॉस होने लगेगा। ये बात तो मैंने आपको अपने चैनल के फर्स्ट वीडियो में ही बता दी थी कि अगर कोई भी अपना वेट लॉस करना चाहता है तो उसे कैलोरिक डेफिसिट स्टेट में तो आना ही होगा। सर्जिकल तरीकों को अगर छोड़ दिया जाए तो कैलोरिक डेफिसिट स्टेट के अलावा दुनिया में वेट लॉस करने का कोई भी तरीका नहीं है। यहाँ आप ध्यान से देख सकते हैं कि ये दवा कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं कर रही है, ये भी आर्टिफिशियली आपकी भूख को कम कर रही है। पहले भी आपको हम यही बताते थे कि आप थोड़ा कम खाइए, आपका वजन कम हो जाएगा, और यही चीज़ ये दवा डंडे के जोर पर कर रही है, यानी आपको ऊपर से ही भूख नहीं लगेगी। जबकि ऐसा आप बिना दवा लिए अपने विल पावर के जोर पर कम खाकर भी ऐसे रिजल्ट्स ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इस दवा को लेना भी चाहें तो भी कई प्रकार की परेशानियां हैं। जैसे फिलहाल इंडियन गवर्नमेंट ने इस टाइप की दवाओं को टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए तो अप्रूव कर दिया है, लेकिन वेट लॉस के लिए नहीं। दूसरा, ये दवाएं फिलहाल आसानी से इंडिया में उपलब्ध नहीं है। हालांकि इंडिया में प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड इंपोर्ट जरूर हो रहा है और उम्मीद है कि इन जैसी दवाओं को इंडियन गवर्नमेंट वेट लॉस के लिए भी जल्द ही अप्रूव कर दे। तब भी फिलहाल एक अनुमान के आधार पर इन दवाओं को लेने का 1 महीने का खर्च 50,000 रुपए तक हो सकता है। दूसरी बात, जैसे ही आप इन दवाओं का पहला शॉट लेते हो, आप इन दवाओं के लाइफ टाइम सब्सक्राइबर बन जाते हो, वो भी हर वीक के लिए, क्योंकि इस ड्रग को जैसे ही आप लेना बंद कर देते हैं आपका वजन वापस गेन होना शुरू हो जाता है। ये बातें मैंने आपको अपने कुशा कपिला वाले वीडियो में भी बताई थी। जब तक तेरे पैर चलेंगे उसकी सांस चलेगी, तेरे पैर रुके तो ये बंदूक चलेगी। अब ये आपको डिसाइड करना है कि क्या आप जिंदगी भर बसंती बनने को तैयार हैं और फार्मा कंपनी की धुन में डांस करते रहने को राजी हैं। और बात यहाँ भी खत्म नहीं हुई, इसके काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं और इन रिस्क से बचने के लिए आपको एक अच्छे मेडिकल सुपरविजन की ज़रूरत भी पड़ेगी, जो कि एलन मस्क तो ज़रूर कर पाएंगे, बट शायद आप नहीं। इन ड्रग्स को लेने पर आपको डाइजेशन से रिलेटेड काफ़ी छोटे मोटे या सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। कुछ रेयर बट सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स में आपको थायराइड कैंसर का भी खतरा होता है। और चूंकि ये दवा अपने केवल शुरुआती दौर पर है, इसके लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स का तो हमें पता ही नहीं है। यानी ये ड्रग कोई सिंपल चॉकलेट या टॉफ़ी नहीं है जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। और आप ये भी जानते हैं कि अगर आप कोई दवा ले रहे हैं तो इसका सीधा मतलब है कि आप एक मरीज या पेशेंट हैं, और इस दवा को लेने के बाद इस बात की तो गारंटी है कि आप लाइफ टाइम पेशेंट ही बने रहोगे। बट ये बात भी सही है कि ये ड्रग कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ा वरदान है, यानी ऐसे लोग जो कि काफ़ी ओवरवेटेड हैं और किन्हीं वजहों से वो चल नहीं पाते हैं, जैसे मान लीजिए उन्हें घुटनों में तकलीफ हो, तो ऐसे लोगों को वेट लूज करना काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है। और दरअसल ये दवा उन्हीं के लिए बनी है, लेकिन मार्केट फोर्सेस ऐसी दवाओं को अभी सब यानी आम आदमी तक अवेलेबल करवा देंगी और एक दूसरे की देखा देखी लोग भी ऐसी दवाओं के चक्कर में आ जाएंगे। तो अब ये सवाल उठता है कि ये दवाएं भी तो केवल आपकी भूख को कम करके आपको कैलोरिक डेफिसिट स्टेट में ला रही हैं, तो क्या हम इन दवाओं के बगैर भी कैलोरिक डेफिसिट स्टेट पे आ सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ। और अगर आपको लगता है कि आप भूख यानी हंगर को कोप अप नहीं कर पाएंगे या बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, तो मेरा एक सिंपल सा वीडियो है जिसमें मैंने 21 टिप्स बताए हैं भूख कम करने के लिए। कितने? जी हाँ, 21 टिप्स। और 21 टिप्स कम नहीं होते
और ये भी सारे के सारे असरदार टिप्स हैं, वो भी बिना साइड इफेक्ट्स के। चलिए मैं अब आपको कुछ भविष्य की बातें शेयर कर दूं। पहला, ये ड्रग इंडिया में भी अप्रूव हो जाएगी वेट लॉस के लिए भी। दूसरा, पहले ये महंगी रहेगी और बाद में धीरे धीरे सस्ती भी हो जाएगी। तीसरा, काफी लोग इसे लेने लगेंगे और अपना रिजल्ट शेयर भी करेंगे। वो पेड प्रमोशन भी हो सकता है और एक्चुअल एक्सपीरियंस शेयर करना भी हो सकता है। और ये बात भी सही है कि इन्हें रिजल्ट के साथ साथ साइड इफेक्ट्स भी जरूर मिलेंगे। और इन सब बातों के होने की वजह केवल एक ही है कि हम अपना भला बुरा नहीं समझते। हमें सब कुछ जल्द से जल्द चाहिए, वो भी बिना किसी मेहनत के। आपको यहाँ ये याद रखना चाहिए कि हमारा मोटापा हमारी गलत लाइफस्टाइल का नतीजा है और हमारी गलत लाइफस्टाइल मार्केट फोर्सेस बनाती हैं। एग्जाम्पल के लिए, पहले सभी सब्जियां ऑर्गेनिक ही होती थी और आजकल ऑर्गेनिक सब्जियां काफ़ी महंगी होती है और काफ़ी कम अवेलेबल होती हैं। आपको पता होना चाहिए, जिस पानी की बोतल को पहले मिनरल वाटर की बोतल कहा जाता था, हालांकि आजकल उसे बॉटल्ड वाटर कहते हैं, उसमें सबसे कम मिनरल्स होते हैं। हम सभी स्वाद यानी जुबान के गुलाम हो गए हैं और बेहद आलसी भी हो गए। नतीजा, स्वादिष्ट खाते रहने की चाहत ज़्यादा है और मेहनत करने की बिल्कुल नहीं। बट नेचर ने हमें इन सब के लिए डिज़ाइन नहीं किया था। पहले बहुत ज़्यादा मेहनत करने पर थोड़ा खाने को कुछ नसीब हो पाता था। हमारी जीभ यानी टंग सही या गलत के पहचान करने के लिए थी, ताकि हम चख कर यह डिसाइड कर सकें कि ये फल या कंदमूल खाने के योग्य है या नहीं। और आजकल हम उसी टंग का मिसयूज या एब्यूज करते हैं। पहले के दौर में टंग जिसे सेलेक्ट करता था, उस फल या कंदमूल में विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर तो आपको जरूर मिलते थे, लेकिन आजकल आपका टंग जिन्हें सेलेक्ट करता है, आई डाउट कि उनमें ये सब मिलते हों। ज़्यादा चांसेस यही हैं कि आपको उनमें जीरो न्यूट्रिएंट मिलते होंगे और आपको मिलता होगा हाई कैलोरी, एडेड परमिटेड और नॉन परमिटेड कलर, परमिटेड और नॉन परमिटेड प्रिजर्वेटिव्स, पेस्टिसाइड्स, आर्टिफिशियल कलर और बैंड केमिकल्स तो जरूर मिलते होंगे। तो फ्रेंड्स, कुल मिलाकर ये ड्रग भी आपको बिना साइड इफेक्ट के सस्टेनेबल वेट लॉस रिजल्ट नहीं देगी, क्योंकि इसे तो आपको लाइफ टाइम खाना होगा। वो बात अलग है कि कई लालची और आलसी लोग इन दवाओं के चक्कर में जरूर आएंगे और हो सकता है अपना भविष्य भी बर्बाद कर लें। फ्रेंड्स, मोटापा हो या डायबिटीज़, ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। यानी अगर गलत लाइफस्टाइल की वजह से आपको ये डिसऑर्डर हुआ है, तो इसे ठीक भी आपको अपने लाइफस्टाइल को ठीक करके ही करना होता है। आसानी से बिना साइड इफेक्ट के जल्द से जल्द बिना गलती किए अगर आप वेट लॉस के अच्छे रिजल्ट्स लेना चाहते हैं, तो आपको ऑप्ट करना चाहिए हमारा ऑनलाइन वेट लॉस प्रोग्राम, जो कि एक पेड प्रोग्राम है, जहां हम आपके लाइफस्टाइल को एनालाइज करके आपको प्रोवाइड करते हैं एक कस्टमाइज्ड डाइट प्लान, वर्कआउट प्लान और ढेर सारे वेट लॉस टिप। और वेट लॉस की सही और सटीक जानकारी लेने के लिए आपको देखना चाहिए हमारा मस्ट वॉच प्लेलिस्ट, जिसे ध्यान से देखकर, समझकर और फॉलो करके आप भी वेट लॉस के अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपनी क्वेरी, फीडबैक या सजेशन हमें कमेंट के माध्यम से जरूर दें। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।